स्वागत है स्टूडेंट। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12th की क्विज अभ्यास जो कि बायोलॉजी विषय की है और सप्ताह 33 19 फरवरी 2022 को दी गई है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 को सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिबंधन एंजाइम का वह प्रकार जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड को 5 या 3 सिरे से काटता है कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, एक्सो न्यूक्लिएज। प्रश्न नंबर 3 है, डीएनए क्लोनिंग के दिए गए विभिन्न चरणों में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से डीएनए का एक टुकड़ा कटा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो कहलाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, पुनर्योजक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, बीटी एक जीव विष है जिसका निर्माण बैसिलस थोरिनजिएसिस में से होता है। इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर है, बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधक बनता है। अगला प्रश्न है, सूत्रकृमि मिल्वाडेगाइन इनकोगनीशिया तंबाकू के पौधों को संक्रमित कर उनके पैदावार को कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आधारित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, आरएनए अंतरछेद। अगला प्रश्न है, जहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में दिखाए मणि ने अपने खेत में बीटी कपास के 3 प्रकार लगाए, ए बी सी। कुछ महीने बाद खेत में कपास के मुकुल कृमि का गंभीर प्रकोप होता है और मणि की फसल को हुए नुकसान पहुंचता है। फसलों को हुए नुकसान के आधार पर इनमें से कौन सा कथन मणि के निष्कर्षों की व्याख्या कर सकता है? तो बच्चों, यहाँ ग्राफ को देखकर आपको इसका सही आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीटी जीव विष में पाया जाने वाला कीटनाशक प्रोटीन बैसिलस थोरिनजिएसिस को क्यों नहीं मारता जबकि यह अन्य कीटों को मार देता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, यह निष्क्रिय होता है तथा कीटों के आंत में क्षारीयता को सक्रिय हो जाता है, क्षारीयता से सक्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस प्रक्रिया में किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए दोषों को सुधार करने के लिए सामान्य जीन को भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, जीन चिकित्सा। अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने में। अगला प्रश्न है, ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है और अपना लक्षण व्यक्त करता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स या पारजीवी जंतु कहलाते हैं। इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इन सभी में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में एली लिली कंपनी ने मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली इंसुलिन श्रृंखलाओं के उत्पादन में इनमें से किसके प्लाज्मिड का प्रयोग किया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 एशरिकिया कोलाई। इस तरह से यह आपका आज बायोलॉजी विषय का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। इसके अलावा हमारे चैनल को दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।